वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष की जो तापमान है, उस तापमान में आज हम लोगों को क्या मिल रहा है? हल्का फुल्का तापमान मिल रहा है। हमने प्रश्न क्या किया था? तापमान में क्या मिल रहा है? तापमान में पसीना, उखन, गर्मी, अकुलाहट, चंचल मन होना, असहज स्थिति बनना, आज सब मिल रहे हैं। शाम की तरह या शाम की अपेक्षा कुछ कम? शाम की अपेक्षा कम है। तो जो शाम की अपेक्षा कम है, उसमें बेचैनी कितना छाया हुआ है? ज्यादा है, कम है? कम है, शाम की अपेक्षा कम है। इसका मतलब जितना चीजें हम लोग शाम के वक्त देखते हैं उतना सभी मिल रहे हैं, कम है, लेकिन परसेंटेज में कम है जी। अभी प्रश्न है कि इस साधना को हम लोग बार बार अभ्यास क्यों कर रहे हैं? इस साधना में हम लोग एक ही चीज का बार बार अभ्यास क्यों कर रहे हैं? बार बार अभ्यास इसलिए कर रहे हैं साहब कि इसकी पुष्टि बने और निरंतर जानकारी। किसकी पुष्टि मिले? मतलब साधना की, स्वयं में जाने की, मैं कौन हूँ, जिसकी खोज में जो हम लोग हैं उसकी पुष्टि बनती रहे, निरंतरता बनी रहे। एक शब्द है पश्चाताप। जी। हम लोग पश्चाताप क्यों करते हैं? जब काम पूरा नहीं होता तब पश्चाताप करते हैं। काम पूरा होता है या काम खराब हो जाता है तब पश्चाताप? काम खराब हो जाता है पश्चाताप करते हैं। तो एक शब्द है मोक्ष। हम मोक्ष क्यों चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं साहब कि मतलब झंझट से छुट्टी मिल जाए, छुट्टी रहे। किस झंझट से? कौन सा ऐसा झंझट है उससे मुक्ति चाहते हैं? चंचल मन का झंझट जो है, ये सांसारिक झंझट जो है, ये सारी झंझट से हम मुक्ति चाहते हैं, जैसे मोक्ष चाहते हैं। नहीं, सांसारिक झंझट से मुक्ति चाहते हैं या सदैव के लिए दुख से छूटना चाहते हैं? सदैव के लिए चाहते हैं, फिर हमको सदैव के लिए छुट्टी मिल जाए। तो कह देने से होगा नहीं, इसीलिए तो अभ्यास किया जा रहा है। जब कोई घटना एक बार हो जाता है और उस घटना के बाद हम लोग आत्मविश्लेषण करते हैं, तो उसमें जो कमी रह जाती है उस कमी की वजह से पश्चाताप होता है जी। वह कमी या तो गलत घटना के कारण होती है पश्चाताप, या तो काम पूरा न होने के बाद होता है। जी। अपने पे आत्मग्लानि करता है कि मेरे से कहीं चूक हो गई। जी। तब दोबारा क्या करता है? ध्यान लगा कर। ध्यान नहीं, दोबारा क्या करता है कि वह काम जब दोबारा करना हो तो उस काम को करते समय पहले की बात को याद
कर लें जी कि कौन कौन से काम मैंने किया कि उसमें सफलता मिली थी। जी उसी का एक ही काम में कई तरह के काम भी निकलने लगते हैं ना, कंछा निकलने जी लगते हैं। जी तो कौन कौन से काम हमने किया उस काम को पुष्ट करने के लिए जो हम चाहते हैं, तो उसमें सफलता मिली। अब कौन सा काम ऐसा रह गया जिसमें हमें पश्चाताप करना पड़ रहा है। तो जब दूसरा काम करने चलता है तो वहाँ चेतना में रहता है। जब चेतना में रहता है तब सावधानी और सतर्कता बरतता है, क्योंकि वो पीछे वाली बात को याद कर लिया। तो जहां कमी रहती है उस कमी को ही वो दूर कर देता है। तो दोबारा जब उसी काम को करता है तो उसमें क्या होता है कि उसको सफलता मिल जाती है, तब पश्चाताप नहीं करना होता है। लेकिन उसी काम को वो बार बार कर भी रहा है और बार बार पश्चाताप भी कर रहा है। चेतना नाम के गुण उसके अंदर में नहीं है, तो सतर्कता सावधानी कहां से आएगी। तो उसी को देखिए एक साखी कितनी महत्वपूर्ण कह रही है, एक बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। एक बार ठगावे, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे। ठीक है ना, जी एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, लेकिन बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। तो वासना रूपी जो कांटा हमने खुद अभ्यास कर करके अपने हृदय रूपी क्षेत्र में गड़ा रखे हैं, और उसी के कारण हम मोक्ष चाहते हैं। उस वासना से ही हम मुक्त होना चाहते हैं। तो वासना किसको कहते हैं इसके बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूं। वासना, इच्छा, कल्पना। जी वासना किसे कहते हैं? इच्छा और कल्पना को। जी इच्छा और कल्पना को हमें क्या करना है? तो करना है। कैसे खत्म कर देंगे? क्योंकि आदत में है वो। जी किसी न किसी चीज की तो इच्छा हो ही जाएगी। मान लीजिए आपको काम वासना की इच्छा नहीं है, लेकिन शरीर है, तो शरीर में अन्य चीजें भी तो हैं, जी तो चाहना होगी ही। जी तो कैसे मुक्त हो गए? किसी भी प्रकार की चाहना आपको दुख में ले जाती है, जी और उसी चाहना को खत्म करने के लिए हम लोग बार बार अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि जो उसकी वास्तविक स्थिति है, जब तक वो हमारे नजर में नहीं आएगा तब तक हमारा मन उससे घृणित नहीं होगा। जी और जब तक घृणित नहीं होगा तब तक उसको अपने चित्त से, मन से उतारेगा नहीं। और आगे चल करके अगर वो पॉइंट आता भी है, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट एक ही दिन में मिल जाने से वो खत्म नहीं हो जाता है। वो बार बार मिलता है, लेकिन समय से मिलता है। ठीक है ना। तो वो जो एक बार क्रिया हो गई है, उस क्रिया को दोबारा ना करें। इसीलिए पूर्व वाले घटना को जब वर्तमान में दूसरी घटना घटना हो तो उसे क्या करना होगा? एकदम दोष दिखा करके जो पहले वाला परिणाम मिला है उस परिणाम को, मन को दिखाइए। तो मन क्या करेगा? उससे अपने आप को घृणा महसूस कराएगा। और जैसे ही किसी चीज से मन में घृणा होती है, वहां से उससे अपने आप मन भागने लगता है। अगर कोई देना भी चाहे तो हम नहीं लेंगे। अंदर से चाहना तो है ही नहीं है, क्योंकि मन घृणित हो गया, क्योंकि वास्तविक स्वरूप को उसको हमने देख लिया। तो उससे क्या हुआ? मन घृणित हो गया। और जब मन घृणित हो गया तो नहीं जाएगा। तो बार बार अगर आप उसको ले जाना भी चाहें तो नहीं जाएगा, और स्वाभाविक रूप से तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कहीं आ भी गया तो मन मस्तिष्क को वही बात तुरंत उभर के आती है, इसलिए उस कार्य को नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो उसके परिणाम से फिर बचे रहता है कि नहीं। तो जो मोक्ष है, मोक्ष क्या है? मोह कर करके जो हम अपने भीतर में
व्यक्ति के खाली स्वरूप, बाहरी स्वरूप को, चेहरा जिसको कहते हैं, जी उसको हमने भीतर गड़ा लिए। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है। जितना भी प्रकार से आपने चित्र बना करके अंदर स्टोर कर लिया है, बार बार अभ्यास कर लेने से, उसी को बार बार अभ्यास करने से उसकी वास्तविक स्वरूप जब दिखाई देने लगती है, तब जाकर के मन उससे घृणित होता है। और जब मन घृणित होता है तो उस काम को अगर आपको जबरदस्ती याद भी करना पड़े तो उस पर जल्दी जाएगा नहीं मन, बड़ा मेहनत कराएगा तब याद आएगा। तो मोह का नाश ही मोक्ष मोक्ष है। क्या है? मोह का नाश ही मोक्ष है। तो हमने बार बार अनुकूलता देख करके, ठीक है, उसको हमने जो भीतर बना रखा है उसको अब बार बार उसकी वास्तविक स्वरूप दिखा करके अपने मन को निकालना है। उसको नहीं दिखाना है, अपने ही मन को उसकी वास्तविक स्वरूप दिखाना है। और जैसे जैसे हमारा मन वास्तविक स्वरूप को देखता जाएगा, वैसे वैसे उसमें जो आसक्ति है कि उसके बिना न रह पाना, वह अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, और उसके बिना भी आप रहना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, आपकी पत्नी खुद मरी, आप उसमें आसक्त थे, मन मस्तिष्क को जैसे उनका शरीर, आंख ने देखा कि अब इस शरीर में नहीं है, जिसको मरना कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में, ये मर गई, तो आपने दूर तक ले सोच लिया ना। जैसे वो मरी, उसमें आसक्ति थी आपकी, तो आपने उसके मरते ही आपने दूर तक ले देख लिया। मन व्याकुल हो गया, इतना व्याकुल हो गया कि आपके हार्ट पे प्रॉब्लम आ गई। तो अब क्या करना है कि वो जो उससे उत्पन्न दुख हुआ हार्ट से अगर अपने आप को बचाना है और सही दिशा जा करके मोह का नाश करना है, तो जो स्त्री की स्मृति है, ख्याल है, ठीक है ना, उसको इस रूप में देखना है कि अगर उसको मैं याद करूंगा तो मेरा हार्ट जो है ब्लॉक हो जाएगा, और दोबारा जब ब्लॉक हो जाएगा तो हम हो सकता है ना बचें। लेकिन अगर बच गए हैं तो अब ऐसा करना है कि उसकी जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हम बार बार उसमें बुराई देख देख के अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करें। जब तक उसके शरीर की वास्तविक स्थिति आप नहीं देखेंगे, जैसे उसको आप जला रहे थे, जैसे शरीर में से निकल गई, निकल जाने के बाद धीरे धीरे आपने अनेकों लोगों का अनेकों प्रकार की शब्द को सुने होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ वो जो किराएदार हैं, उनकी माता जी का जो शरीर छूटा अभी, तो देखिए 24 घंटे में उन लोगों ने दाह संस्कार किया। 24 क्या, मैंने 18 घंटा तो फिर भी हो गया होगा। उतने के बीच में उनको तो बहुत सारी बातें सुनाई दिया होगा, लेकिन मुझे जो सुनाई दिया, ये दाह संस्कार क्यों नहीं जल्दी से कर दे रहे हैं। गर्मी का मौसम है, शरीर में वो है नहीं, अभी इसमें सड़न होगा, गलन होगा, कीड़े पड़ेंगे, तमाम चीजें उसमें लोगों ने हमको बताया कि जल्दी से जल्दी इसको दाह संस्कार कर देना चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौसम को भी देखना चाहिए। लेकिन वो दृढ़ हैं अपने आप में कि नहीं, नतिया आ जाए देख ले एक बार, कहीं क्यों कहत बा कि अब दोबारा हम देख नहीं पाएंगे, दोबारा उससे मिल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए रोक दीजिए। और वो था बाहर, उसको आने में लग गया समय, तो जब तक वो आ नहीं गया तब तक ये लोग उस बॉडी को ऐसे रखे थे, और जब वो देख लिया है तब वो लोग अंतिम संस्कार के लिए जहां भी उनको करना था वहां ले गए। तो एक सब आसक्ति है, और आसक्ति जो है यही दुख का कारण होता है। तो ये जो बॉडी है, मैं ये कह रहा था कि जो बॉडी है ना, शरीर, इसकी वास्तविक स्वरूप को देखिए। जैसे आपकी पत्नी का देहांत हुआ होगा, उस देहांत होने से लेकर के जलाने तक की जो प्रक्रिया हुई होगी, उसको मन से देखिए। जब भी उसका याद आए,
उनका यानी आपकी पत्नी का आपको जैसे ही याद आए, ख्याल आए, उसकी आसक्ति, उसका मोह आपको सताए, तो उस शरीर छोड़ने से लेकर के और उनको जलाने तक की जो प्रक्रिया हुई होगी, उसको जरा मन से देखिए, उसी मन से जिस मन ने याद किया है, ख्याल किया है, तो देखेंगे कि जैसे ही उसकी स्थिति को दिखाना शुरू करेंगे, ये देर होते जन्म इसमें सड़न होने जा रहा था, इसमें और तमाम तरह की बुराइयां उत्पन्न हो रही थी शरीर के अंदर में, तो उस शरीर के ऊपरी चेहरे का जो रूप रंग है आपके मन मस्तिष्क में बैठा है, वही आसक्ति हो गई है, क्योंकि बार बार देखे हैं ना, अब बार बार उनसे बातचीत किए हैं, अब बार बार उनके साथ जन्म अच्छा और बुरा दोनों व्यवहार किए हैं, तो बुरा व्यवहार तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अच्छे व्यवहार का जो स्मृति है, ख्याल है, वो बार बार आपके दिमाग में उभरता है, और वही आपकी पीड़ा का कारण बनता है, क्योंकि आपके पास तो काम है नहीं कुछ, शरीर शिथिल है, बैठे बैठे आपको कुछ काम तो है नहीं, तो बैठे बैठे करेंगे क्या, तो भीतर भीतर उसी को याद कर करके आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे। तो उसी का बार बार अभ्यास कराने के लिए, साधना का मतलब मैंने कहा था ना, बार बार अभ्यास करना, ठीक है ना। तो बार बार जो अभ्यास हम लोग ये कर रहे हैं, ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, तो बार बार हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखने में भी जो देखने वाला है, ठीक है ना, इस आंख से देख रहे हैं, मन बना हुआ है, मन के बाद चित्त है, चित्त के बाद बुद्धि जो निश्चय हो गई है, उसके बाद जो अहंकार है, क्रिया जो होती है, उस समय में जो हमारी मनोवृत्तियां होती हैं, उस मनोवृत्तियों के आधार पर हम अधूरा काम करते हैं, और अधूरा काम करने से ही उसमें आसक्ति बाद में बनने के कारण पश्चाताप होती है, आत्मग्लानि होती है, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ। और जब काम पूरा हो जाता है तो मन में पश्चाताप नहीं होता, तो दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तब क्या होता है, मन गदगद होता है कि काम में सफलता मिल गई, तो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है कि नहीं जी। लेकिन जब तक काम हो ना जाए तब तक वो चिंतित रहता है। एक उदाहरण ही बगल का आपको दे देता हूं, हमारे जस्ट पीछे पश्चिम तरफ सतराम बाबू की जमीन में मकान बन रहा है, डॉक्टर साहब बनवा रहे हैं, अभी उनको करधन बांधना था, क्या बोलते हैं उसको, नींव, नींव के ऊपरी हिस्से पे क्या बोलते हैं उसको, प्लिंथ हाँ क्या बोलते हैं, प्लिंथ कहते हैं, प्लिंथ। तो उस पे बीम मारना था, ठीक है, तो बीम मारने के लिए वो परेशान थे क्योंकि बारिश होने वाली है। आज लगभग हमको लगता है 7-8 दिन के बाद जन्म उनका पूरा हुआ, और मैंने खुद देखा कि पूरा परिवार, माता पिता और 2 भाई हैं, दोनों भाई और माता पिता, मैंने देखा कि पसीने से लथपथ काम कर रहे हैं, लेबर ठेकेदारी से हो रहा है, लेकिन चिंता उनको थी कि काम अगर समय से हो जाए तो मिट्टी पड़ जाए तो बरसात के पहले हम अपने काम को संपन्न कर लें। तो वो जो बीम लगा रहे थे, तो बीम लगाते समय उनको 2 दिन लग गए, ठीक है ना, और दोनों दिन मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के भी, उनके पिताजी के भी और भाई के भी शरीर में वो जो मसाला है, ठीक है, उसमें जो गिट्टी का मोरंग का जो मसाला बना के डाल रहे थे, वो उनके शरीर में भी लगा हुआ है, उनके कपड़े में भी लगा हुआ है, अब पसीना से पूरा लथपथ हैं, और चश्मा लगाए थे, चश्मा के ऊपर उस पर मसाले का छींटा भी पड़ा हुआ है। तो वो जो मैंने ये जिक्र कर रहा हूं, ये जिक्र क्यों कर रहा हूं कि जब तक अपना काम पूरा ना हो जाए, ठीक है, उसमें हमें सफलता ना मिल जाए, आत्मसंतुष्टि ना हो जाए, अब उसके बारे में सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, करना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कोई सामान उसके लिए लाना नहीं है, कोई इंतजाम नहीं करना है, तो जब सब कुछ एकदम कंप्लीट होता है तब मन क्या कहता है, काम हो गया,
एक शब्द खाली कहता है काम हो गया, और शांतिपूर्वक बैठ जाता है। तब कोई काम रह जाता है? हो गया तो कोई रह जाएगा। लेकिन जब तक हुआ नहीं है तब तक वो भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, मान अपमान, पसीना, गर्मी कुछ नहीं देख रहा है और सब कुछ सहन किए जा रहा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब काम पूरा हो गया तो हमने सुना, उन्हीं के मुंह से सुना, महात्मा जी काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया कि वो जो नींव है करधन बन गई, यानी बीम पड़ गया, अब मैं एकदम रिलैक्स हो गया। अब ऊपर का काम आगे पीछे दाएं बाएं होता रहेगा, लेकिन जो मूल काम था उसमें सफलता मिल गई। अब मिट्टी गिर जाए, अब मिट्टी गिर जाने से बरसात में जो भी उत्पन्न होने वाले बुराई थे उससे कुछ तो निजात मिलेगा। तो अब देखिए, उसके बारे में अब सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, करना नहीं है, और ठंडी गर्मी बरसात सहना नहीं है, मान अपमान सहना नहीं है, भूख से तड़पना नहीं है, समझ रहे हैं? प्यास से तिरखा हमारी मरने जैसा हालत नहीं होगा, क्योंकि जिस समय मन में काम रहता है, काम करते समय हर चीज को सहन किया जाता है, तो आपने खुद अनुभव किया होगा। लेकिन जब काम हो जाता है तब तो खून लगता है, तो कितना हल्कापन महसूस होता है। वैसे ही ये जो मैं ताप, आंच, गर्मी और तमाम चीजें दिखा रहा हूं, ये क्यों? उसका यही कारण है कि जैसे ही आप अपनी चीजों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, या वर्तमान में जो कुछ भी हम उसके बारे में दिखा रहे हैं, जना रहे हैं, और अभ्यास करा करके उस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 ही घंटे में आप देखे होंगे कि पहले प्रथम दृष्टया जब हम लोग बैठते हैं तो अकुलाहट ज़्यादा रहती है, बेचैनी ज़्यादा रहता है, मन घबराता है, दिल धड़कने लगता है, जितने भी चीजें विकार हैं वो सब आपको मिलने लगते हैं। लेकिन वही 1-1.5 घंटे के अंदर ही जैसे जैसे आपका उम्र साधना का समय जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे सभी चीजें आपके बस में होती चली जाती हैं, और 2 घंटा बीतते बीतते हम लोगों को इस ध्यान कक्ष से बाहर जाने के पहले आप देखेंगे कि आपका मन कितना हल्कापन महसूस करता है, क्योंकि ताप, आंच, गर्मी, जलना, झुलसना, पीड़ा, दुख, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, जो कुछ भी है सब अपने आप शांत हो जाते हैं, और अंत में एकदम बिल्कुल प्रसन्नता से मन भरा रहता है। सही कि गलत है? सही है ना जी? तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूं कि देखिए कि ताप, आंच, गर्मी के पहले भी आप थे, ताप, आंच, गर्मी के समय में भी आप हैं, और ताप, आंच, गर्मी के बाद भी आप रहते हैं। तो तीनों काल में है कि नहीं जी? तो तीनों काल में रहने वाला वही तो एक रस हुआ जी। बात समझ रहे हैं आप जी? और जब तक एक रस की भाषा समझ में नहीं आएगा तब तक हम अच्छाई और बुराई को अपने पकड़ में नहीं ला पाएंगे, तो पश्चाताप बार बार करते रहेंगे, क्योंकि कमी न कहीं कोई कमी छोड़ दिए, क्योंकि हम खुद अपने आप में न शांत हैं और न ही स्थिर हैं। तो मन की चंचलता वो आपके अंदर में व्याकुलता पैदा किया हुआ है, घबरा रहा है मन, क्योंकि अगली कड़ी आपको पता भी नहीं है, और अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो अधूरा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, मन पश्चाताप में डूबता है। तो जैसे जैसे आप बार बार करके अधूरा काम करके और उसमें पश्चाताप में डूबते हैं, ऐसे ही अभ्यास कर करके जिस काम को कर रहे हैं उसी काम के सिस्टम में, यानी नियम में चल करके उससे आप क्या प्राप्त करेंगे, अपने आप को हल्कापन, क्योंकि आपने बार बार अभ्यास किया, जो कमी रह गई उसको भी बार बार अभ्यास करके दूर करने की कोशिश की। बड़े बड़े उदाहरण हैं, मकान बनाते समय, शादी करते समय, किसी का देहांत हो गया है तो उनका 16वीं 17वीं करने के बाद आप जब
उसके बाद अपने आप को देखते हैं तो अपने आप में कितना हल्कापन महसूस होता है, होता नहीं होता है। जी जी। ऐसे ही सबसे बड़ा है हमारा अपना काम वासना, और उसी काम वासना के आसक्ति में हम आसक्त हैं। इसलिए हम बार बार पश्चाताप भी कर रहे हैं, बार बार हम आत्मग्लानि भी कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी काम को कर तो रहे हैं, पहले वाले काम में जो कोताही किए थे, जो कमी रह गई थी और जिसके कारण हमारा मन पीड़ित हुआ था अंत में, वह हमारे मन मस्तिष्क में बार बार उभरता नहीं है। लेकिन दृश्य बार बार हम देखते हैं आंख से, कान से उसके बारे में सुनते भी हैं, और आंख से उसी के बारे में नॉवल वगैरह पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं। तो हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति और मजबूत होती जाती है, कमजोर नहीं होती। तो आगे और आप आज जब वर्तमान में वो कष्ट दे रहा है तो आप बता दीजिए कि वो जब अपनी मेच्योरिटी में आता है तो कितना कष्ट देता है। अपने आप को ही हमें बचाना है, किससे? जो वासना बना करके बार बार वासना का बार बार अभ्यास करके जो हमने अपने हृदय में कांटा गड़ा लिया है, यानी सुख की चाहना जो हमने कर ली है, उस सुख की चाहना को ही हमें बार बार उसके दुख को देख देख करके सुख की आसक्ति मिटानी है, जिसके कारण पीड़ा हो रहा है, अपार कष्ट हो रहा है, अपार दुख हो रहा है। बस उसी की अच्छाई को देखते देखते हमने अपने अंदर में उसको आसक्ति के रूप में बिठा रखा है। अब उसी की बुराई बार बार देख करके उसके प्रति जो हमारे मन में अच्छाई है, वासना बैठी हुई है, उस वासना का त्याग करने के लिए अब उसकी बुराई को बार बार देखना जरूरी होता है। तो आप देखेंगे कि अच्छाई भी मैं नहीं हूं और बुराई भी मैं नहीं हूं, दोनों से अलग मैं स्वतः कुछ और हूं। नाम तो लोग लेते हैं, आत्मा है, परमात्मा है, ये है, वो है, रूह है, ठीक है ना, लेकिन किस अवस्था का नाम आत्मा है, किस अवस्था का नाम जीव है, किस अवस्था का नाम ब्रह्म है, ये सब हम जानने की कोशिश नहीं किए। अगर कोशिश नहीं किए तो आप बता दीजिए उससे उत्पन्न होने वाली अच्छाई को तो हम देख नहीं पाते हैं, बुराई सामने आती है तो बार बार पश्चाताप करते हैं। अब उसी बुराई को अच्छाई में बदल के और अच्छाई को बुराई में बदल के अपने ही मन को हल्का करना है, तो ना अच्छाई रह जाएगी सुख के रूप में, ना ही बुराई रह जाएगी दुख के रूप में। तो हम कहीं भी पीड़ित नहीं रहेंगे, हर काम करेंगे, लेकिन अब वर्तमान में रहने की कोशिश करेंगे। अब वर्तमान में रहने पे भूत और भविष्य दोनों अपने आप गायब रहते हैं, लेकिन जब आप वर्तमान में नहीं रहोगे तो क्या होगा? भूत और भविष्य में आप 24 घंटा रहते हो। खाली वही जो नींद अवस्था है, उसी नींद अवस्था में भले आप अपने आप को मुक्त कर लेते हो, वो भी स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो अपने ही जीवन को हम लोग क्या कर रहे हैं? खतरे में डाल रहे हैं नहीं जी। तो खतरे से अगर बचाना है तो उसकी जो बुराई है ना, उसी बुराई को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, और उसी का निराई भी करने की कोशिश करिए। निराई का मतलब दोबारा वो काम ना होने पावे, तो आपकी चेतना भी बनी रहेगी, सावधानी भी रहेगी, सतर्कता भी रहेगी, और आप अपने आप को जो मोक्ष कह रहे हैं उस मोक्ष को देखकर, जानकर, समझकर अपने आप को मोक्ष की कटघरे में ले जाके खड़ा भी कर लेंगे, और हो सकता है अगर और थोड़ा सा तीव्रता दिखाएंगे तो मोक्ष हो भी जाएगा। प्रतिदिन 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा हम लोग उसमें रहते हैं, लेकिन हम लोगों को किसी ने बताया नहीं, इसीलिए सामने होते हुए भी वो दिखाई नहीं देता है। जिस समय में आप नींद में रहते हैं, ना आप सुख में रहते हैं ना दुख में रहते हैं, तो तीसरा इसका मतलब मध्य वाला है ना, उसी मध्य को हमें जानना है, समझना है, और उसी में अपने आप को स्थिर भी करना है, एकाग्र भी करना है और शांत भी करना है।
तो हमारी बात को समझ में आ रही है? जी। क्या है ये? कुल मिलाकर के हमने जो बार बार अभ्यास कर लिया है आसक्ति के रूप में, सुख के रूप में, आनंद के रूप में, अब उसी को बार बार अभ्यास करना है दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, पश्चाताप के रूप में, आत्मग्लानि के रूप में। तो आपकी चेतना बनी रहेगी और कोई भी काम आप करेंगे तो तत्काल मन से सोच विचार कर लेंगे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं और इस काम का परिणाम मेरे मन पर, मेरे वचन पर, मेरे शरीर पर क्या पड़ेगा, मेरे परिवार पर, मेरे समाज पर या पूरे समाज पर क्या असर पड़ेगा। अगर बुरा असर दिखाई देता है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से त्याग दीजिए, लेकिन उसमें अच्छा अगर आ रहा है तो उसमें और हम लोग चाहक चाहक करके काम करते हैं, वही गलती हो जाती है। तो अच्छाई के जगह पे हम लोग बुराई भी ले लेते हैं। तो इसलिए चाहकना नहीं है, भीतर से शांत रहना है और ऊपर से उसके सिस्टम को जानना है जिस सिस्टम में चल करके हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोह का नाश इसी परिवार में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए हमें इन सब का, आसक्ति का, मोह का त्याग करना होगा। बिना आसक्ति मोह का त्याग किए बिना आपका मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि मोह का नाश हुआ नहीं तो मोक्ष कैसे हो जाएगा? कह देने से। तो आसक्ति, मोह, चिपकाहट, उसके बिना न रह पाना, ये जो भाव है, इसी भाव को मिटाने के लिए हम लोग यह साधना कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। इसीलिए जब भी बैठते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि कक्ष का तापमान क्या है। तो अगर आपका मन शांत होगा तो तापमान बता देगा कि हाई है, मीडियम है या स्लो है। आप स्वतः जान जाएंगे और उसी स्वतः की जानकारी में अपने आप को एकदम स्थिर कर लेते हैं। बस प्रक्रिया जाननी होती है, प्रक्रिया जैसे जाने और उसी प्रक्रिया को पालन करने से आपके अंदर में जो चाहना है, मोह का नाश, वो अपने आप आपको मिलता रहता है, आपको वो अनुभव नहीं हो पाता है। प्रतिदिन आप लोग अनुभव करते हैं, लेकिन कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उस बात को जाना नहीं पाता कि ये चीज का परिणाम ये होता है। इसीलिए जीवन भर लोग दुखी के दुखी ही रह जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? कुछ करना नहीं है, बस अपने ही श्वास को बार बार देखना है, बार बार देखना है। तो बार बार देखने से क्या होगा कि हमारी मनोवृत्ति उसी में लग जाएगी। तो बाहरी और खुराफात न सोचेगा, ना ही उसके बारे में बोलेगा और ना ही उसके बारे में न खुद करेगा और ना ही किसी को प्रेरणा देगा उस कार्य को करने के लिए। किसको? जिससे आपका मन खिन्न होता हो, दुख मिलता हो, पीड़ा मिलता हो, आत्मग्लानि होती हो, अपने आप पे घृणा होता हो, मन बेचैन होता हो, व्याकुल होता हो, भयभीत होता हो, ऐसे कार्य को नहीं करेंगे। समझ में बात आई? तो बार बार अभ्यास हम क्यों कर रहे हैं? स्वयं के द्वारा बार बार अभ्यास करके जो सुख का, आनंद का हमने भीतर से मांग भी है और गड़ा भी है। चाहना का मतलब है कि उसको चाहते हैं वही मिले, लेकिन वो कैसे मिलेगा कि प्रकृति में परिवर्तन है। तो परिवर्तन के समय में कोई भी चीज जो आज अभी है वो अभी 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, तो मन व्याकुल होता है, बेचैन होता है। अगर किसी से कोई चीज बता दिया जाए ये भी आधे घंटे में नहीं रहेगा, तो देखिए बेचैन हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा और दिल इसका धड़कने लगेगा। तो क्या करता है? तो सतर्कता और सावधानी बरतने लगता है। बरतता नहीं बरतता है जी। वहां वो बेहोश नहीं होता है। आसक्ति में क्या होता है? बेहोश पना रहती है।
और जहां अनासक्ति है वहां किसी भी प्रकार का कोई न दुख है न पीड़ा है। तो हमें आसक्ति जो हमने बना ली है उसी को अनासक्त भाव में ले जाना है। तो धीरे धीरे चलेंगे तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। और अगर जरा सा भी दौड़ने की कोशिश करेंगे और मन की गति में जरा सा भी बहेंगे तो जो कुछ भी आपने जाना है वो जानना भी बेकार हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आप चाह रहे हैं मोह का नाश करना यानी मोक्ष प्राप्त करना, वो पास होते हुए भी दूर चला जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। और बिना सावधानी बरते ये कही कि आपको भौतिक संसाधन नहीं मिलते हैं, ये तो आत्मिक है। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वह बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं है। तत्वदर्शी बनना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक स्वयं में अपने आप में एक तत्व हूं जिसको निज तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, और हमें अपने तक ही जाना है। तो जब से हम बिछुड़े हैं उसको छोड़ दीजिए, कब से बिछुड़े हैं, लेकिन जब से जानकारी हुई है तब से अब अपने को बचाइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, चेतना में रहिए कि हमें वासना रूपी डाकिनी से हमें अपने आप को बचाना है। बात समझ में आएगी ना? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 957 दिन हो गए। तारीख 21 जून सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। तो भीतर में देख देख करके कि मैं किस वस्तु में, किस व्यक्ति में, किस स्थान में आसक्त हूं, उस आसक्ति का परित्याग करने की कोशिश करिए ताकि मोक्ष को हम देख सकें। ठीक है ना जी। अगर मोक्ष को आप देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपका मोक्ष हुआ आपको कैसे मालूम? आजकल क्या होता है कि आजकल ही नहीं, पहले से भी है कि लोग सस्ता सामान चाहते हैं, टिकाऊ चाहते हैं, लेकिन उस तरह का काम नहीं करना चाहते। कोई दूसरा हमें दे दे, हमको सुख मिल जाए, हमारा मोक्ष कोई दूसरा का दे दे, हम करे वो मोक्ष का काम, लेकिन मिल जाए हमको। क्या संभव है? क्योंकि बाहर की वस्तु तो ठीक है, कोई भी आपको आपके साथ कैसा भी करके कर देगा, लेकिन ये भीतर का है, ये मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप बता दीजिए, हम दूसरे के ऊपर अगर डिपेंड हैं तो हम अपने आप पे कितना दोषी हैं कि नहीं? जी, बहुत। हम स्वयं अपने आप के दोषी हैं। क्या ये बात का हमें एहसास है? क्या हमें जानकारी है? बिल्कुल ही नहीं है। 90% लोगों के अंदर में, क्या 100 के 100% लोगों के अंदर में ये भाव नहीं है कि मैं स्वयं का दोषी स्वयं हूं।
और स्वयं का दोष निकाले बिना आप हल्कापन महसूस कर नहीं सकते। तो अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चेतना में रह के कर रहे हैं, देखकर, जानकर और समझ करके करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक मोक्ष है क्या। अभी आप देखिए, हम लोग कितने चीजों से मोक्ष प्राप्त कर लिए। ठंडी, गर्मी, बरसात, मान अपमान, निंदा स्तुति, अच्छाई से भी और बुराई से भी। क्योंकि 957 दिन से लगातार हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, और ये अभ्यास अगर अनवरत रहेगा तो निश्चित तौर पे शरीर छूटने से पहले आपका जब मन आत्म विश्लेषण करेगा तो देखेगा कि मैंने बहुत गलती तो की थी, लेकिन किसी का सानिध्य मिल गया तो वो गलती भी हमारी सुधर गई। तो आत्म तृप्ति, जैसे रात में आप सोते समय अपने आप को अगर डिटेल लेते हैं, जैसे बनिया अपना सारा काम दिन भर करता है और रात में जो है अपना कैलकुलेशन करता है, हिसाब किताब करता है, वैसे अपने आप का भी हिसाब किताब करना होता है प्रतिदिन शाम के टाइम सोते समय। अगर आपको प्रतिदिन आपका मन अपने आप का आत्मविश्लेषण करते समय पाया इस काम को मैंने सुचारू रूप से कर दिया, इस काम को हमें को करना था, हमने कर दिया, तो अन्य लोगों का भी मन अब उससे हट जाएगा, क्योंकि अब दोबारा करना नहीं है, करना मुझे था, हमने उस काम को कर दिया, तो पश्चाताप नहीं होगा, आत्मग्लानि नहीं होगी, अपने आप पे घृणा नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कोताही की है, कहीं छोटा सा छोटा भी, बड़ा से बड़ा भी, कोई काम में अगर कहीं किसी भी रूप में अगर अच्छे रूप में नहीं किए हैं, तो मन व्याकुलता में जाएगा, पश्चाताप में जाएगा। तो मुझे अपने जीवन से एक यही चीज करनी है कि इतना सतर्क रहना, इतना सावधान रहना है, इतना चेतना में रहना है कि वर्तमान समय में मैं चाहे जहां हूं वहां मैं एकदम बिल्कुल संतुष्ट और तृप्त रहूं। संतोष नहीं, तृप्त। तृप्त का मतलब होता है कि दोबारा उस काम को नहीं करना है। ये मन हमारा एकदम बिल्कुल अपने आप में भरपूर विश्वास कर लेता है कि अब दोबारा करना नहीं, उसी को कहते हैं तृप्ति। तो जो साधना हम लोग कर रहे हैं, इस साधना को इतना मजबूत कर लेना है कि 24 घंटे का हमारा साधना हो। और जैसे ही आपका साधना 24 घंटे की हुई, आपसे बता रहे हैं कि मन आपका 2 रूपों में चलना शुरू करेगा, दूरगामी परिणाम भी दिखाएगा। तो 2 तरह से दिखाएगा, एक भौतिक इस शरीर से संबंधित, एक इस शरीर से परे जाकर के जिस तरह की हम लोग साधना कर रहे हैं उसके बारे में। तो हम लोगों को अपने ही चीजों को देखना है, जानना है, समझना है, और देख जान समझ करके उसी कार्य से इतना संतुष्ट हो जाना है कि दोबारा नहीं करना है इस काम को। लेकिन जब तक काम करने की भावना रहेगी तब तक उतार चढ़ाव हमारे जीवन में चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको उस पर हावी रहना होगा। किस पर? आपके अपने ही मन पर। और मन बना कैसे? आंख से जो देख लिए हो, कान से जो सुन लिए हो, मन से जो सोच लिए हो, मुंह से जो बोल दिए हो, पैर से जहां जहां चल करके आप गए हो, हाथ से किसी का अच्छा भी किए हो, किसी का बुरा भी किए हो। दोनों परिस्थितियां परित्याग करके तब आपका जाकर के अपने आप का ज्ञान होता है। बिना दोनों को परित्याग किए आपकी अपने अस्तित्व जो मेरा है वो दिखाई नहीं देगा। उसको भी अब बार बार अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि ये मन कब कहां किस रूप में हमारे ऊपर हावी हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए सावधानी पूर्वक साधना करिए और स्वयं मैं कौन हूं को जानने का प्रयास करिए।
और वही प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके आप भी उस लेवल पे आने की कोशिश करिए जिस लेवल पे हम लोग जाना चाहते हैं। तो बात समझ में आ गई ना? जी। अब कुछ देर बैठा जाए। जी।
साहे बंदगी साहे। साहे बंदगी साहे। समय पूरा हो गया 2 घंटे, इसे बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? जी।